वेलकम बच्चों, आप देख रहे हैं इकरा एजुकेशन। आज मैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 1 कराने वाली हूँ। इस पे हम सिंपल टेंसेस के बारे में सीखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट क्या होता है बच्चों? जो अभी चल रहा है, जो अभी हो रहा है। इसमें हम कुछ सिंपल वाक्यों को, सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बोला है रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ट्वाइस। इनको आप कम से कम 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। द ट्रेन लीव्स एट 7 PM। ट्रेन 7 बजे छूटती है। कब? PM यानी इवनिंग को। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज ईस्ट से उदय होता है। आई स्लीप एट 10 PM। मैं 10 बजे सोता हूँ या सोती हूँ। द स्विम, दे स्विम, वो तैरते हैं। यू ईट फ्रूट्स, तुम फल खाते हो। शी रीड्स बुक, वह बुक पढ़ती है यानी किताब पढ़ती हैं। तो इन वाक्यों से हमें बच्चों पता चला कि या तो ये कोई हैबिट है हमारी यानी रोज़ की आदत है, और डेली इवेंट है यानी रोज़ डेली बेसिस पे होता है, रोज़ाना होता है, या यूनिवर्सल ट्रुथ है यानी ऐसी सच्चाई जिसे हम झुटला नहीं सकते, जिसे हम झूठ नहीं कह सकते। हम नहीं कह सकते कि सूर्य वेस्ट से उगता है, सूर्य हमेशा ईस्ट से ही उगता है, तो इसको हम झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। और तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है ये रही। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन आइडिया और एन एक्शन विच डिनोट्स सम हैबिट, डेली इवेंट और यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो एक्शंस को जो बताते हैं हमारे डेली हैबिट्स को, इवेंट्स को और यूनिवर्सल ट्रूथ को, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे हम जो है ना सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। यानी अगर हमें हिंदी में सेंटेंस दिया जाए और उसको कन्वर्ट करना हो इंग्लिश में, तो हम उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्लूरल का, प्लूरल माने बहुवचन, और यहाँ दिया हुआ है सिंगुलर, सिंगुलर माने एक वचन यानी एक के बारे में। प्लूरल हमारे कौन कौन से होते हैं? आई होता है, यू होता है, वी होता है और दे होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें जहाँ पर भी आपके पास आई, यू, वी और दे हो, वहाँ पर आप क्या करेंगे? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे यहाँ दिया हुआ है ईट, फ्लाई, वॉच और स्टडी, ये सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी V1 है, ठीक है। वहीं अगर हम नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब और ऐड एस या ES। हमें पता है जब हम सिंगुलर और प्लूरल करते थे तो सिंगुलर में जब एक होता था, ठीक है, और प्लूरल माने बहुत सारे होते थे। तो सिंगुलर माने जैसे ईट, ठीक है, तो आई, यहाँ पर आई ईट लिखा है और यहाँ ही ईट्स लिखा है। ये यहाँ पर आपको डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जहाँ पर भी प्लूरल होगा वहाँ पे, जहाँ पर भी प्लूरल होगा वहाँ पर प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जहाँ पर भी सिंगुलर होगा वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई या ES आएगा, ठीक है, ई या ES आएगा, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं इन्हें और अच्छे से। यहाँ पे दिया हुआ है ही ईट्स। ही क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, तो ही ईट्स, इसमें हमने S लगा दिया, ठीक है। इट फ्लाइज, इट भी हमारा एक वचन है। शी वॉचेस, रिया सिंग्स, ठीक है। यहाँ पर हमें ये इन सब में क्या हमने ऐड कर दिया? जिसमें S की ज़रूरत थी वहाँ S, और जहाँ ES की ज़रूरत थी वहाँ ES। ये हम सिंगुलर प्लूरल में सीख चुके हैं कि कहाँ पर हमारा E जुड़ता है और कहाँ पे हमारा ES जुड़ता है। आगे इस वर्कशीट में ये भी बताया हुआ है, उसे हम अच्छे से समझते हैं। देखिए रेगुलर वर्ब्स, उसमें हम S जोड़ देते हैं, जैसे वॉक का वॉक्स, क्लाइंब का क्लाइंब। ये सारी वर्ब्स आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि आप जब सिंपल प्रेजेंट टेंस को सेंटेंस बनाएंगे, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो या फिर आप डायरेक्ट लिखेंगे, तो आपको इनको जानने की आवश्यकता है।
यानी अगर प्लूरल है तो आपको एस या ई एस ऐड नहीं होगा, मगर अगर आपका सिंगुलर है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो देखते हैं, यहाँ पर बोला है जहाँ पर हमारा एस, एक्स, सी एच, एस एच, ओ एंड जेड हो, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, ई एस जोड़ना पड़ता है। यानी देखिए ये एक्स पे एंड हो रहा है तो इसमें हमने ई एस जोड़ दिया। वॉश एस एच पे एंड हो रहा है तो हमने ई एस जोड़ दिया। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, देखिए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस वाले कॉलम में हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है सारा। ठीक है, वॉश का वॉशिश, बज़ का बजिस, गो का गोज़, मिस का मिसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये वाले कॉलम में। इसमें वॉवल और कॉन्सोनेंट आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। वॉवल हमारे 5 होते हैं। ठीक है, वॉवल हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है बच्चों, वॉवल हमारे 5 होते हैं और बाकी जितने अल्फ़ाबेट हमारे बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ए से जेड तक, ए टू जेड में ए, ई, आई, ओ, यू को आप क्या करेंगे, निकाल देंगे। आई, ओ और यू, तो बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट बच जाते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जहाँ पर हमारे को वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिखेगा वहाँ पर हम वाई हटा के आई एस कर देंगे। मतलब हम वाई को क्या कर देना है, काट देना है। वाई को हटाकर हमें क्या ऐड कर देना है, आई ई एस। ठीक है, इसलिए इन्होंने स्टडी में डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है और डी से डी के बाद वाई है, तो हम क्या करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4th नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है वॉवल। वाई से पहले अगर हमारा वॉवल होगा यानी ए, ई, आई होगा तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली उसमें एस ऐड कर देना है। यानी वाई से पहले, अगर वाई से पहले यहाँ पर हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, अगर हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम सिंपली इसमें एस ऐड कर देंगे, जैसे कि हमें यहाँ दिखाया है। प्ले वाई क्या है, वाई से पहले ए दिया हुआ है जो कि हमारा एक वावल है, तो वो जो वावल है उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल उसमें एस ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम इसके 4 सिंपल से हमें वो दिए हुए हैं, सॉल्व करना है, तो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। टॉक, देखिए ये क्या है, ये रेगुलर वर्ब है, तो टॉक का क्या हो जाएगा, टॉक्स, TALKS, टॉक्स। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा टॉक्स। उसके बाद सेकंड क्या है, फिक्स। फिक्स है तो देखिए फिक्स का क्या होगा, मैंने बोला था जहाँ पर एक्स हो, CH हो, SH हो, ठीक है, यहाँ पर ऊपर कॉलम में, तो वहाँ पे हमारा ES ऐड हो जाता है, तो फिक्सेस, FIXES, फिक्सेस। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर टीच। टीच का क्या हो जाएगा, टीचेस, CH है तो यहाँ पर हमारा सिंपली इसमें ES ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, टीचेस। से, अब से में वाई से पहले देखो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हमें वाई से पहले वॉवल दिख रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल ऐड कर देना है एस, यानी SAYS, सेज। ठीक है बच्चों, यहीं पर आपकी वर्कशीट ये कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे 7th क्लास की जितनी भी ग्रामर से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करती हूँ या अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। वो सारे आपके 2023 के सिलेबस के हैं। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।